तो बोकारो से आ रही है, जहां पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी निजी स्कूल के शोषण के शिकार हो गए हैं। दरअसल चास के टीपीएस में उनकी नतनी पड़ती है, लेकिन फीस जमा नहीं होने की वजह से उनके नतनी का नाम ऑनलाइन से काट दिया गया था। बाद में वे खुद पैसा जमा करने के लिए चास के टीपीएस स्कूल पहुंचे और बकाये फीस को जमा किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन पर अपनी भड़ास भी निकाली। हम आज मंत्री बने हैं, हम क्यों नहीं आते? मेरे बच्चा आज भी यहाँ पढ़ रहा है। नहीं मैडम, हम फोन से बात किए थे यहाँ, हम फोन से बात किए थे। मैं बोले थे एग्जाम मत रुकिएगा, सर नहीं रुका। फिर आखिरी जो क्लास हुआ तब और इस वक्त हमारे साथ खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मेरा सवाल यही कि इस बात को तो आप बखूबी मानेंगे कि स्कूलों की मनमानी साफ नजर आती है। इस कोरोना काल में भी अभिभावकों को कहीं से राहत नहीं दी जा रही है। हेलो जगन्नाथ जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ है। सर, मेरा सवाल यही था कि आप भी इस बात को खुद महसूस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो मनमानी है स्कूलों की वो साफ दिखती है, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। हमने कहा है कि अभिभावकों ने जो कहा था, हमने अभिभावक के रूप से गया तो वहाँ पैसा जमा करके हमारे बेटी का गलत फहमी हो, चाहे वहाँ प्रिंसिपल का जो मनमानी हो जी, वो कहा कि हमारा ऑनलाइन से पढ़ाई काट दिया गया। हम उनको 2 दिन पहले दूरभाष पर बात किए थे मोबाइल से जी। पैसा हम दे देंगे, कुछ ऐसा कार्रवाई मत कीजिएगा, पैसा नहीं था इसलिए नहीं दिए थे। आज हम पैसा जमा किए आ गए हैं, आगे फिर आगे देखेंगे। इस पर मनमानी स्कूल कर रहा है तो मनमानी नहीं चलेगा स्कूल का आगे। इसलिए हम कहते थे सारे अभिभावक को आज नहीं, शुरू से पूरे राज्य का अभिभावक लोग उबाल है। खुद हम गए थे अभिभावक के नाते वहाँ फीस जमा करने। सर इसीलिए ये सवाल मेरा आपसे है कि आप इस बात को समझ पाए कि किस तरीके से इस वक्त में जब लोगों के पास आय के साधन कम हो गए हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर स्कूलों की तरफ से इस तरह की गतिविधियां की जाती हैं तो इस पर रोक लगाने को लेकर कुछ किया जाएगा? हम आपके रिपोर्टर से भी बात की, आपसे बात की, हम एक वहाँ हम कहते अभिभावक के नाते। सर, आप कोई इनिशिएशन लेंगे, किसी तरह की पहल की जाएगी, सरकार से बातचीत की जाएगी कि इस तरह के हालात में स्कूलों के ऊपर ये निर्देश भी जारी किया जाए कि वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर फीस बाधा न बने? सरकार के खुद हम एक अंग है, उस कैबिनेट के मंत्री के रूप में है। इस कैबिनेट के बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सारे बताएंगे किस तरह के प्राइवेट स्कूल अभी तो अभिभावक की ओर से अखबार में मीडिया में आता, लेकिन खुद आज अपने नजर से देख के सारी चीज बताने का काम करेंगे। सर, आपके पास अभिभावकों के तौर पर कई लोगों की आपत्ति भी पहुंचती होगी, जिसे आपने खुद भी महसूस किया। आपको लगा कि स्कूलों का व्यवहार या रवैया जो है वो इस हालत में, कोरोना के वक्त में अभिभावकों के लिए सहयोगात्मक है? इसीलिए ना हमने गया था देखने के लिए, खुद हम देखने गए थे क्या वो लोग का रवैया देख ले जरा सा। आपको स्कूल की तरफ से क्या कहा गया? क्योंकि आपके साथ आपने फीस जमा कर दी, आपके साथ ये स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरे अभिभावक हैं, उनके साथ इस तरह की न घटना हो या फिर बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसे लेकर आपने उनसे कोई बातचीत की? हमने फीस जमा कर दिया, उसने डिनाई किया कि हम इस तरह काम हमने नहीं किया है, हम वहां से चल दिए। अब सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जिन्होंने कहा कि उन्होंने खुद इस पर आपत्ति जाहिर की, वहां खुद वो पहुंचे और स्कूलों की मनमानी का ज्वलंत उदाहरण उन्होंने खुद महसूस किया, जिसे लेकर अब वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में इन तमाम चीजों को लाएंगे भी और इसमें सुधार को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है इस पर एक बड़ी मंत्रणा भी की जाएगी। हम क्यों नहीं? मेरे बच्चा आज
राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के मेडिसिन विभाग में कल देर रात लोगों ने डॉक्टरों की संवेदनहीनता और अमानवीयता का एक रूप देखा। जी हां, हजारीबाग से बेटे को लेकर आए एक परिवार पर डॉक्टरों और नर्सों का कहर टूट पड़ा। बेटे की मौत के बाद उससे लिपट कर रोते परिजन से इस दौरान गलती की वजह से एक जूनियर डॉक्टर का चश्मा गिर जाता है। उसके बाद धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का शैतानी चेहरा सामने आ गया और डॉक्टरों ने मृतक के परिजन की जमकर पिटाई कर दी। साथ ही डॉक्टर पर हमला करने का आरोप लगाते हुए मृतक के भाई को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पीड़ित परिवार निदेशक कार्यालय के आगे बैठा हुआ है और वार्ड से मृत बेटे के शव को लेने के लिए गुहार लगाई जा रही है। वहीं बरियातू थाने से दूसरे बेटे को आजाद करा जाए। आईसीयू में एडमिट किए, वो लड़का मेरा एक्सपायर कर गया। और जब हम लोग ऊपर पेपर बनाने हम और मेरी भगने के नीचे जब तक आए तब तक पता चला कि मेरा लड़का एक्सपायर कर गया। छोटा लड़का था, अपना बड़ा भाई पकड़ करके ऐसे रो रहा था, तो वही सिस्टर छुड़ाने गए तो ऐसे किया। हाँ, डॉक्टर हाथ से उसको चश्मा में लग गया। अब वही देख करके उसको बोल दी कि हमको मारा है। तब नीचे आते सब मिल के कम से कम 200-300 आदमी पूरा हमको जितना फैमिली डॉक्टर सब मारा, सब रोड में मारा, इधर मारा। रो रहे थे, पकड़ के बच्चा को बोला ना कि भैया मर गया, बड़ी मम्मी भैया मर गया। तो हम लोग जो दौड़ के गए रोने होने लगे, समझे ना। और उधर से सब डॉक्टर लोग आया और मारना शुरू कर दिया। तो उसको बचाने के चलते हम लोग को बहुत मार है। हम लोग गलती भी महसूस कर रहे थे कि ठीक है बच्चे से गलती हो गया है, हम लोग माफी मांग रहे हैं आपको। ये पैर में लटक गए डॉक्टर साहब को कि गलती भी हो गया होगा, लेकिन नहीं कुछ सुना। तो न्यूज़ 18 के सवाल है कि मामूली गलती पर आखिर डॉक्टर शैतान क्यों बन गए? मृतक के परिजनों से मारपीट क्यों की गई? गलत आरोप में पीड़ित को जेल क्यों भेजा गया? और हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे रांची से जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, हद है ये हालात अगर हैं सूबे में और सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था की ये स्थिति है तो अंदाजा लगाइए कि इंसान जान बचाने के लिए अस्पताल जाने से भी डरेगा, गुरेज करेगा। देखिए, बिल्कुल विभा पूरी जो घटना है न सिर्फ दुखद है, बिल्कुल अमानवीय है। और अभी के हालात हम बताएंगे इसलिए कि जब मैंने खबरें दिखाई लगातार कि किस तरह से निदेशक का जो कक्ष है उसके आगे गुहार लगा रहे हैं परिजन इस रिम्स के पास, तो आपको दिखलाने की कोशिश करें कि रिम्स के ठीक सामने में ही बरियातू थाना है। चूंकि रिम्स की निदेशक डॉक्टर मंजू गारी नहीं उनका दिल पसीजा है, और उसके बाद जो परिजन हैं वो बरियातू थाना आ गए हैं। डेड बॉडी अभी भी अपने वार्ड में है और जो उनके परिजन हैं वो बरियातू थाना के बाहर में बैठे हुए हैं। एक गुहार लगाई जा रही है कि किसी तरह से जो उनका डेड बॉडी है उसको दिया जाए और साथ में जो उसके भाई को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है उसको छोड़ा जाए। इसको लेकर के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, परिवार के लोग। समझा जा सकता है कि जिस परिवार ने एक बेटा खोया है उनके साथ किस तरह से क्या स्थिति होगी। और जो धरती के भगवान है जिन्हें डॉक्टर कहा जाता है उनका दिल नहीं पसीज रहा है। उन्होंने थाना में लिख कर दिया है कि एक थप्पड़ उनको मारा गया है और एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की जा रही है। जरा बताइए कि क्या इस बाबत अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई अभी इस वक्त सफाई दी गई है? देखिए, रिम्स के अधीक्षक को आज हार्ट अटैक आया है और जो बताया गया, हमने बात की, कहा गया है कि हम बाद में बात करेंगे, अभी अधीक्षक की तबीयत खराब है उसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन जो परिजन हैं वो अभी हमारे साथ हैं। बरियातू थाना के थाना प्रभारी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालने की जो डॉक्टर है उन्होंने लिख करके दिया है, इसके चलते कानूनी बाध्यता है और जिसके चलते हिरासत में लिया गया है उनके बड़े भाई को, जो मृतक उनके बड़े भाई को। लेकिन जो परिजन है उनकी मनस्थिति समझिए। ये बताइए, बच्चा खोया है आपने, घंटों से आप यहाँ बैठी हुई हैं, क्या मांग है? मांग हमको बच्चा का है। बच्चा हमको ये थाने से निकल जाएगा, हम लेके चले जाएंगे। हमको और कोई चीज नहीं मांगा है, हम वो चाहते हैं। कब तक थाना के बाहर बैठे रहिएगा? आपका एक बच्चा का शव पड़ा हुआ है अस्पताल में। क्या करे सर, यही मुसीबत में डाल दी है तो क्या कर सकते हैं बताइए, क्या करें। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर पर हाथ उठाए, मारपीट हुआ। गलत बात हुआ सर, नहीं हाथ नहीं उठाए सर। हम लोग डॉक्टर साहब हम लोग का हाथ उठाए हैं, बच्चा का तो बदनाम करिए दिए हैं।
बच्चा को बदनाम करिए दिए हैं, मर डॉक्टर हम लोग को भी हाथ छोड़े हैं। विभा, ये मना स्थिति समझी जा सकती है कि किस तरह से जिसे डॉक्टर का धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टरों को, उन्होंने खुद पिटाई की है और उसके बाद एक मामला दर्ज करा दिया है। अब इनका जो बच्चा जो मर चुका है 24 साल का, हजारीबाग से आए थे, वो अस्पताल में अभी भी वार्ड में पड़ा हुआ उसका 100 और एक भाई थाने में है। बहुत दुखद स्थिति, बहुत दुखद स्थिति और बेहद गंभीर स्थिति। मुख्यमंत्री को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि ये हालात है जहां एक परिवार अपने बेटे को खो देता है, दूसरे बेटे को थाने से निकालने के लिए, वो भी गलत आरोप लगाकर थाने में बंद किया गया है और ऐसे में उसे निकालने के लिए ये परिवार सड़कों पर बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पर एमजीएम अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। यहां कैदी पिता पुत्र ने इमरजेंसी वार्ड में जमकर बवाल काटा है। इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई भी की गई। इस दौरान दोनों कैदियों ने कदमा थाना प्रभारी पर झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का आरोप लगाया और भागने का भी प्रयास इनकी तरफ से किया गया। हंगामा करने वाले पिता पुत्र कैदियों का नाम कमलेश उपाध्याय और अविनाश उपाध्याय। पूछिए कहाँ से अरेस्ट किए, ये लिखे है कि हम अरेस्ट किए हैं, इतना डरा है अमर प्रताप सिंह, इनको पकड़िए, इनको पूछिए, उनकी मदद कीजिए। ब्राह्मण का बच्चा बर्बाद हो रहे हैं भैया, बहुत सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज के बाद सत्ता पक्ष जहां विपक्ष पर लगातार वार कर रहा है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। बीजेपी विधायकों का एक शिष्टमंडल मोहराबादी मैदान पहुंचा, जहां उनके समर्थन में सड़क से सदन तक आवाज को उठाने का भरोसा दिया गया। वहीं सहायक पुलिस कर्मियों के मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे संवेदनशील कार्य के लिए अनुबंध पर नियुक्ति की पहले की सरकार की नीति गलत थी और इसी का दंश वर्तमान सरकार झेल रही है। उन्होंने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को गंभीर बताया।